Hello students, how are you? Good. Okay, let us start about our next topic. Our topic is change in supply and equilibrium prices, some exceptional situation. अब हम देख रहे हैं कि आपकी सप्लाई में चेंज होना, सप्लाई आपकी इंक्रीज हो जाएगी या आपकी डिक्रीज हो जाएगी और कुछ सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? आपकी डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। पहले हम मीनिंग समझते हैं इलास्टिक का। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आपकी डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे आपकी डिमांड क्या करते हैं? मिल्क की डिमांड। मिल्क की डिमांड में क्या है? इलास्टिसिटी होती है। आप अगर 2 kg मिल्क लेते हो, ठीक है, उसको आप पीने के लिए यूज करते हो और कर्ड बनाने के लिए यूज करते हो, ठीक है। अगर आपको 2 किलो कोई दूध एक्स्ट्रा दे जाए तो क्या आप उसका यूज कर सकते हो? यस, आप उससे मिठाइयां भी बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिक है, फ्लेक्सिबिलिटी है। इसका मतलब आप उसका कम भी यूज कर सकते हो और ज्यादा भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस। अगर प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या करोगे? उसकी डिमांड को आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। क्लियर? फर्स्ट आप देखते हो, ये आपका डिमांड कर्व जो क्या बताता है कि आप डिमांड कम भी कर सकते हो और डिमांड ज्यादा भी कर सकते हो। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन के अंदर है, ठीक है। आप कितनी डिमांड करोगे ये कौन बताएगा? सप्लाई कर्व, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं S1 इज योर फर्स्ट सप्लाई कर्व, ठीक है। ये आपका पहले वाला सप्लाई कर्व है। इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। ये आपकी डिमांड वाली लाइन, ये आपका सप्लाई कर्व, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम का पॉइंट, जो क्या बताएगा कि इतने आपने प्राइसेस लेने हैं और इतनी आपने क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। ये आपके प्राइसेस फिक्स हो गए और ये आपकी क्वांटिटी फिक्स हो गई। अब क्या है? चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई में चेंज तो होगा ना, सप्लाई या तो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। सप्लायर की कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाती है तो वो सप्लाई कम करता है, ये हम पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब उसने क्या किया? अगर पहले हम देखते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई वो कैसे बढ़ाता है? ये आपकी फर्स्ट लाइन सप्लाई उसने इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो इंक्रीज कर दी तो हमने क्या किया? इक्विलिब्रियम कहां होगा? डिमांड और सप्लाई जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब देखो इक्विलिब्रियम कहां होगा? यहां पर होगा। इसका मतलब जब सप्लायर ने सप्लाई इंक्रीज कर दी तो उतनी ही डिमांड हमने बढ़ा ली, ठीक है। क्योंकि डिमांड क्या है? इलास्टिक। हम डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई है। पहले क्या हुआ? पहले सप्लाई में चेंज हुआ और फिर डिमांड में चेंज आपका हो गया है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, डिक्रीज इन सप्लाई। जब सप्लायर सप्लाई में कमी कर देता है तब आपका इक्विलिब्रियम कहां होगा? फर्स्ट S1 इज योर फर्स्ट सप्लाई कर्व। अब S2 क्या कर दिया उसने? सप्लाई में कमी कर दी है, ठीक है। उसकी कॉस्ट बढ़ गई है और अब वो ज्यादा सप्लाई नहीं कर रहा, पहले से कम सप्लाई कर रहा है। तो क्या हो गया? S2 आपका क्या हो गया? सप्लाई कर्व। और इक्विलिब्रियम कहां हुआ? जहां पर
डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हुए हैं, वहां पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इतने आपके प्राइस फिक्स हुए हैं और वो आपको इतनी क्वांटिटी दे रहा है। अब जब कई बार क्या होता है, आप 2 किलो दूध रोज लेते हो, अब दूध नहीं आया, कितना आया, 1 kg आया, तो भी आप काम चला लेते हो ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लायर ने सप्लाई कम की तो आपकी डिमांड भी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि आपके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। आज आपने दूध का यूज सिर्फ चाय या कॉफी बनाने के लिए किया, पीने के लिए नहीं किया, ठीक है, और आपने उसको छोड़ दिया। ये क्या हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर। अब आपकी सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल लें कि आपके घर में एक दिन में 2 किलो आटा यूज होता है, ठीक है। रोटी बनाने के लिए जो आप व्हीट यूज करते हो, आटा यूज करते हो, कितना यूज होता है एक दिन में, 2 kg। अब अगर आटा सस्ता हो जाए तो क्या ज्यादा रोटी खाने लग जाओगे, नो। अगर गेहूं के प्राइसेस, व्हीट के प्राइसेस आपके कम हो जाए तो क्या करोगे, 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खाओगे, नहीं, कितनी खाओगे, 2 ही खाओगे। इसका मतलब आपकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब जिसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। 2 रोटी खाते हो तो 2 ही खाओगे। इसका मतलब डिमांड का क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब आपका अगर एक दिन में 2 kg आटा लगता है तो 2 kg ही लगेगा, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब हम देखते हैं सप्लाई कर्व में क्या चेंज होगा। यहां भी हम सेम कंडीशन देखेंगे कि सप्लाई आपकी बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या होगा। फर्स्ट आपका क्या है, S1 इज योर फर्स्ट सप्लाई कर्व, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, और ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो क्या शो करता है कि इतने प्राइस लेने हैं और इतनी चीजें आपने सेल करनी है। सेकंड अब क्या हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गई। अब व्हीट बेचने वाले को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, वो ज्यादा गेहूं बाजार में बेच रहा है, लेकिन आप कितना लोगे, जितना आपको चाहिए। इसका मतलब आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, चाहे सप्लायर जितनी मर्जी सप्लाई कर दे, ठीक है। अब क्या हो गया, आपकी सप्लाई बढ़ गई, सप्लायर बढ़ना मतलब इस तरफ शिफ्ट हो जाना, S3 पर आना का क्या है, इंक्रीमेंट इन सप्लाई। अब देखो इंक्रीमेंट के कारण क्या हुआ, यहां पर डिमांड सप्लाई इक्वल और इतने प्राइस आपके फिक्स हो गए। जब सप्लायर ज्यादा सप्लाई कर देगा तो क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। आपकी डिमांड अगर कांस्टेंट है और सप्लायर ने सप्लाई कर दी ज्यादा तो क्या होगा, प्राइसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। आपके क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। क्लियर। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। अगर सप्लाई कर्व सप्लायर सप्लाई में कमी कर देता है तब भी आपको कोई वो नहीं है, आपने तो 2 किलो लेना ही लेना है ना, उससे कम तो आप कर नहीं सकते। इसका मतलब ये आपकी पहले वाली लाइन, अगर आप वो क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है सप्लाई में, तो क्या होगा, आपके प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने उतनी तो सप्लाई लेनी ही है। 2 किलो तो लेनी गेहूं है, चाहे वो कम रेट पे मिले और चाहे वो ज्यादा रेट पे मिले, ठीक है। अगर सप्लायर सप्लाई आपकी कम कर देगा,
ठीक है, तो क्या होगा, प्राइसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। कहां से पता लगा, यहां से, जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहीं पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। ठीक है, सप्लाई में अगर आपकी डिक्रीज हो जाती है तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।